नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आपने ट्विटर पे मेरा साथ दिया था, मैंने आपका साथ दिया था, जिसकी वजह से राजस्थान के 10th और 12th ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया। ये सबसे बड़ी अपडेट्स है। अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से विद्यार्थियों को पास किया गया है, कौन कौन से विद्यार्थियों को पास नहीं किया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कंपैरिजन करूंगा एनआईओएस बोर्ड की राजस्थान ओपन बोर्ड से। देखिए, मैं बात करता हूं एनआईओएस ओपन बोर्ड की। अब देखिए साथियों, एनआईओएस ओपन बोर्ड है वो पूरे भारत में 10th और 12th के एग्जाम करवाता है। उसी प्रकार से मैं बात करूं राजस्थान ओपन बोर्ड की, तो राजस्थान ओपन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में, सिर्फ राजस्थान में ही 10th और 12th की परीक्षाएं आयोजित करवाता है। लेकिन ये पार्ट किसका है? एनआईओएस ओपन बोर्ड का। अब देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि एनआईओएस बोर्ड ने 10th व 12th ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है। किस आधार पर प्रमोट किया ये जानना आपको जरूरी है, क्योंकि एनआईओएस बोर्ड का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? राजस्थान ओपन बोर्ड के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एनआईओएस ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को किस प्रकार से पास किया है। इसमें एनआईओएस बोर्ड ने 3 श्रेणियों में विद्यार्थियों को बांटा है। फर्स्ट में जो विद्यार्थी नए हैं, यानी जिन्होंने नया फॉर्म भरा 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद में जो विद्यार्थी पहले फॉर्म भर चुके हैं, जो 4 सब्जेक्ट में पास है। कितने सब्जेक्ट में पास है? 4 सब्जेक्ट में पास है, उनको किस आधार पर पास किया गया है। उसके बाद में जिन विद्यार्थियों ने पहले फॉर्म भरा है और वो विद्यार्थी कितने सब्जेक्ट में पास है? 3 सब्जेक्ट में पास है। और उसके बाद में इनके 2 सब्जेक्ट बाकी है जिनके लिए उन्होंने फॉर्म भरा था पास होने के लिए। अब देखिए साथियों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एनआईओएस बोर्ड के जो नए विद्यार्थी है, नए विद्यार्थियों को किस आधार पर अंक दिए जाएंगे, किस आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा। तो देखिए साथियों, जो नए विद्यार्थी है उनको प्रमोट किया जाएगा असाइनमेंट। कुछ विद्यार्थी असाइनमेंट में नहीं समझेंगे, तो देखिए साथियों, प्रत्येक सब्जेक्ट की एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है। उसी प्रोजेक्ट फाइल के अकॉर्डिंग एनआईओएस बोर्ड के जो भी विद्यार्थियों ने नए फॉर्म भरा है उस आधार पर अंक देकर उनको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद में बात करूं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं 4 सब्जेक्ट, यानी जिन विद्यार्थियों ने नया फॉर्म भरा था वो 4 सब्जेक्ट में पास हो गए लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब उस एक सब्जेक्ट में उनको किस प्रकार से पास किया जाएगा? तो देखिए साथियों, उनमें से यानी जो भी 4 सब्जेक्ट है उनमें से 3 सब्जेक्ट, वो 3 सब्जेक्ट जिसमें उनको सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, उसी के आधार पर उस एक जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसमें उनको नंबर दिए जाएंगे और उसको प्रमोट किया जाएगा। उसी प्रकार से बात करूं 3 सब्जेक्ट वालों की, यानी जिन्होंने नया फॉर्म भरा था और उसके बाद में वो 3 सब्जेक्ट में तो पास हो गए लेकिन 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। उन्होंने दोबारा से 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा, अब उनको किस आधार पर पास किया जाएगा? देखिए, इसमें जिन भी विद्यार्थियों के 2 सब्जेक्ट में सबसे अच्छे नंबर है उसी के आधार पर उनके जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है उनमें नंबर देकर उन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। ये तो पूरा प्रोसेस है एनआईओएस बोर्ड का। लेकिन अपन बात करें राजस्थान ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को किस आधार पर पास किया गया है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा। देखिए, आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि राजस्थान ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट कौन कौन से विद्यार्थियों को किया गया है और कौन कौन से विद्यार्थियों को नहीं किया गया है। अब देखिए साथियों, राजस्थान ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को भी 3 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले वो विद्यार्थी जिन्होंने नया फॉर्म भरा है, यानी जिन्होंने अभी ही 10th और 12th ओपन बोर्ड के लिए फॉर्म भरा है, पहले कोई एग्जाम राजस्थान ओपन बोर्ड से नहीं दिया है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है नए फॉर्म भरने वालों की। दूसरी कैटेगरी है जिन विद्यार्थियों ने नया फॉर्म नहीं भरा है, पहले फॉर्म भर चुके थे लेकिन 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो सेकंड नंबर पे कैटेगरी आती है जिन्होंने 4 सब्जेक्ट का फॉर्म, मतलब नया फॉर्म भरा था, उसमें 4 सब्जेक्ट में तो पास हो गए लेकिन 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए। उसके बाद में जो तीसरी कैटेगरी है वो सेम की सेम होगा, एनआईओएस बोर्ड से रिलेटेड है, जिसमें नया फॉर्म भरा था, उसके बाद में 3 सब्जेक्ट में तो पास हो गए लेकिन 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। उनको किस आधार पर पास किया जाएगा? अब देखिए साथियों, राजस्थान ओपन बोर्ड की बात करूं, देखिए जो विद्यार्थियों ने नया फॉर्म भरा है, अब देखिए एनआईओएस बोर्ड में तो असाइनमेंट के आधार पर पास किया जा रहा है, लेकिन आप सभी को पता है क्या राजस्थान ओपन बोर्ड में सभी सब्जेक्ट से असाइनमेंट बनाए जाते हैं? इसका जवाब है नहीं। राजस्थान ओपन बोर्ड में असाइनमेंट की कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि राजस्थान ओपन बोर्ड एनआईओएस बोर्ड का एक छोटा सा पार्ट है और राजस्थान ओपन बोर्ड अपने खुद के नियम और रूल्स के आधार पर अपनी 10th और 12th ओपन बोर्ड के एग्जाम करवाता है। राजस्थान के ओपन बोर्ड की तरह ही एनआईओएस बोर्ड भी एक स्वतंत्र प्रभार है जो पूरे भारत में 10th और 12th ओपन बोर्ड की परीक्षाएं करवाता है। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग है। तो देखिए, इस वजह से एनआईओएस बोर्ड ने जो भी विद्यार्थी नए हैं
उनको असाइनमेंट के आधार पर पास किया गया है। उसी प्रकार से राजस्थान ओपन बोर्ड ने जो 10th और 12th ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को पास किया है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई दे रही है पीसीबी कैंप। एक बार आप कमेंट्स करके मुझे बताना कि आप में से कौन कौन से विद्यार्थी पीसीबी कैंप में गए थे। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोसेस रहेगा। जो भी विद्यार्थी नया है और पीसीबी कैंप में गया है, तो पीसीबी कैंप के आधार पर आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट लिए आपने ओपन बोर्ड में, उसके आधार पर आपको पास किया जाएगा। एक बार जल्दी से जाइए कमेंट्स में, वहां पे जाके बताइए कि सर मैं पीसीबी कैंप में गया था, क्योंकि पीसीबी कैंप वाले विद्यार्थियों को ही पास किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी अपडेट्स है। उसके बाद में बात करूं सेकंड ऑप्शन पे कि सेकंड ऑप्शन में क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए साथियों, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था और 4 सब्जेक्ट में पास हो गए और 1 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो उसको 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स, यानी जिसमें उसको 3 सब्जेक्ट वो कौन कौन से हैं जिसमें उसको सबसे बढ़िया नंबर आए, सबसे ज्यादा नंबर आए, उसी के आधार पर उसका जो 1 सब्जेक्ट बचा हुआ है उसमें पास किया जाएगा। सेम प्रोसेस है एनआईएस बोर्ड का, जो पहले 4 सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं उनके लिए। उसी प्रकार से सेम प्रोसेस है एनआईएस बोर्ड का, जो विद्यार्थियों ने पहले नया फॉर्म भरा था, 3 सब्जेक्ट में पास हो गए लेकिन 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, उन 2 सब्जेक्ट में उनको किस आधार पर नंबर देकर प्रमोट किया जाएगा। तो देखिए, उनको 3 सब्जेक्ट में, यानी जो 3 सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा 2 सब्जेक्ट वो कौन कौन से हैं जिसमें उसको अच्छे नंबर आए, उसी के आधार पर जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है उनमें उसको नंबर देकर पास किया जाएगा। ये रहने वाला है राजस्थान ओपन बोर्ड का प्रोसेस। साथियों, ये बात आपको समझ में आई। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताना बाकी है। क्या है पूरा प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे बताइए एनआईएस बोर्ड ने किस आधार पर पास किया है। नए विद्यार्थी को असाइनमेंट के आधार पर। उसी प्रकार से राजस्थान ओपन बोर्ड ने जिन्होंने नया फॉर्म भरा उनको किस आधार पर पास किया है, किसके आधार पर, पीसीबी कैंप के आधार पर। सबसे बड़ा डिसीजन लिया है राजस्थान ओपन बोर्ड ने। उसी प्रकार से बाकी 2 प्रोसेस यहाँ पे है, सेम के सेम प्रोसेस यहाँ पे राजस्थान ओपन बोर्ड में भी है, क्योंकि एनआईएस बोर्ड का एक छोटा सा पार्ट है राजस्थान ओपन बोर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब साथियों, आप ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान ओपन बोर्ड इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन कब जारी करने वाला है। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा एनआईएस बोर्ड ने जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया है वो आपने देख लिया होगा, लेकिन अभी जो उन्होंने न्यूज़पेपर में कटिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि राजस्थान ओपन बोर्ड इसके बारे में कब ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। ये बात सबसे बड़ी जरूरी भी है आपके लिए, खुशखबरी भी आपके लिए तब आएगी। अब सुनिए साथियों, देखिए आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही राजस्थान ओपन बोर्ड 10th और 12th ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसका सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको समय पर जानकारी नहीं मिलेगी और आप अपने टेंशन में ही रहते रहोगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि जब मैंने राजस्थान ओपन बोर्ड के अधिकारियों से 10th और 12th ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का पूरा प्रोसेस बताया, उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि हम किस आधार पर पास करने वाले हैं। ये प्रोसेस बताने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप राजस्थान के 10वीं और 12वीं ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का ऑफिशियली नोटिफिकेशन कब जारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पहले से ही डिप्रेशन में है कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। बहुत दिन से परेशान हो रहे थे, क्योंकि सिर्फ राजस्थान ओपन बोर्ड के छोड़कर सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया था। तो उन्होंने जो कहा कि हम 7-8 दिन में राजस्थान ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके इसकी सूचना दे देंगे। तो साथियों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जैसे ही वहां से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी, और जैसे ही आपके लिए नया ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होता है उसकी सबसे पहले यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।